गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये कुछ एग्लोनिमा के प्लांट हैं। तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे बहुत ही रिजनेबल रेट में ये मुझे मिल गए। और बहुत जगह पे ये 400 या उससे ज़्यादा रेट में बताया जाता है, लेकिन मुझे ये प्लांट 180 में यानी 180 रुपीज़ में मिले हैं। तो मैंने ये 4 कलर ख़रीद लिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि और भी मेरे पास इनका कलेक्शन बढ़ जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये मेरा सारा एग्लोनिमा का कलेक्शन है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये इंडोर प्लांट है। इसे आप सीधी धूप में नहीं रख सकते, इसे आपको ब्राइट लाइट में रखना पड़ेगा कि जैसे कि खिड़की के पास आप इसे रख सकते हो। आज का वीडियो इसी पर है कि इसे लगाया कैसे जाता है, उसकी सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको लेनी है मिट्टी। तो ये हमारे यहाँ काली मिट्टी होती है, तो इस तरह से 1 पार्ट लेंगे हम ये काली मिट्टी, देखिए। और जितना भी हम जो भी इसमें मटेरियल डालेंगे वो सेम क्वांटिटी में आपको लेना है। और दूसरा ये पार्ट है कोकोपीट का, देखिए बिल्कुल उतना ही आपको कोकोपीट लेना है, यानी पूरे जो भी है आपको इक्वल मात्रा में लेना है। तो ये है कोकोपीट जो आपकी यानी पौधे की सॉइल को अच्छे से मॉइस्ट रखेगा और मॉइस्चर इसमें बना रहेगा, इसलिए ये कोकोपीट बिल्कुल उसी हिसाब से, यानी जितनी हमने मिट्टी ली है तो उतनी ही हमें ये कोकोपीट लेनी है। और उसके बाद लेते हैं, तो ये देखिए ये कंपोस्ट ये मैंने घर पे तैयार किया था। जो भी हमारे गार्डन वेस्ट जो बनता है वो लीफ कंपोस्ट भी कह सकते हैं। इसमें फ्रूट और सब्जियां भी थी, तो इससे ये बना हुआ मैंने खुद घर पे तैयार किया हुआ ये कंपोस्ट है। तो इसके लिए ज़्यादातर आप लीफ कंपोस्ट ही लें अगर मिलती है। तो ये लेंगे 1 पार्ट। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये डिकम्पोज्ड हुआ है, तो ये लेंगे 1। तो अगर ये आप कंपोस्ट इतना डालेंगे तो 6 महीने तक आपको इस प्लांट को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी सॉइल मिक्स इसकी तैयार हो जाएगी। तो ये हो गई कंपोस्ट। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, यानी चलिए अब डालते हैं रेत, सैंड। तो आपके पास अगर परलाइट है तो आप पूरा 1 पार्ट परलाइट ले सकते हैं। तो मेरे पास परलाइट है तो मैं दोनों यानी आधी आधी मात्रा में लूँगी। तो इस तरह से आधी मैंने रेत ली है और आधा मैं परलाइट लूँगी। इस तरह से परलाइट मिलता है। अगर आपके पास ना हो तो आप रेत भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने ये लिया है परलाइट। तो रेत और परलाइट का ये फ़ायदा होता है कि ये रूट को अच्छे से डेवलप होने होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए-नए स्प्राउट निकलते हैं और उनके लिए जगह बनती है। तो ये हुआ हमारे सॉइल मिक्स का पूरा मटेरियल। तो ये अच्छे से हमारी सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगी। तो अगर इसमें आपके पास परलाइट अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो और इसकी जगह पूरी सैंड ले सकते हो। तो ये हो गया सॉइल मिक्स। और इसमें हम डालेंगे फंगिसाइड, देखिए। तो इसे ये जो मैं सॉइल बनाने जा रही हूँ, ये मैंने 2 प्लांट के लिए बनाई है। इस तरह से इनमें डालेंगे अभी फंगिसाइड। मैं इसे डिब्बे में नहीं रखती क्योंकि पूरा जो फंगिसाइड है वो डिब्बे को ही लग जाता है। और ये है नीम खली। तो 2 गमले के हिसाब से 2 मुट्ठी आपको लेनी है। तो इससे ये बहुत ही अच्छी और फर्टिलाइज वाली हमारी सॉइल बन जाएगी। और ये ली 2 मुट्ठी। तो इस तरह से नीम खली आपको लेना है 2 मुट्ठी। और उसके बाद आपको लेना है, चलिए, ये थोड़ी सी डीएपी। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने कंपोस्ट वगैरह इतना डाल दिया है कि इसकी बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी आपको रखनी है। बिल्कुल थोड़ा सा आप डीएपी इसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से ये हुआ। और बाद में है इप्सम सॉल्ट, देखिए बिल्कुल इत्तू सा, थोड़ा सा, आधा चम्मच कह सकते हैं, आधा चम्मच इप्सम सॉल्ट, जो रूट को डेवलप होने में बहुत यानी हेल्प करता है। और ये है बोन मिल। अगर आपके पास ना हो तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ तो उसमें बोन मिल डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये 50 रुपये केजी से मिलता है। तो इस वजह से ये हुआ सारा मटेरियल हमारा तैयार सॉइल मिक्स का। तो अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं।
एग्लोनिमा ये जो प्लांट है ये बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल पसंद करता है, साथ ही साथ इसे अपने मिट्टी में अच्छा मॉइस्चर बहुत पसंद है, तभी इनकी पत्तियों पर शाइनिंग बनी रहती है। तो इस वजह से आपको इसकी सॉइल मिक्स इस तरह से आपको बनानी होगी। मिट्टी अगर सॉफ्ट होगी तो इसमें जो न्यू न्यू पप्स निकलते हैं उन्हें निकलने में भी आसानी होगी। तो कंपोस्ट की मात्रा अभी इसमें इतनी है कि आपको 6 महीने इसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एक बड़ा-सा कंटेनर लेना होगा क्योंकि इसमें ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसमें मैं डाल के अच्छी तरह से पूरी सॉइल को मिक्स करती हूँ। तो ये हो गई हमारी सॉइल मिक्स तैयार। इसमें सभी पार्ट जो है वो इक्वल पार्ट में है। देखिए, ये प्लास्टिक का गमला है और इसे इंडोर ही रखना है तो मैंने प्लास्टिक का गमला ही यूज़ किया। अगर मिट्टी का गमला रहता है तो बहुत अच्छा है। तो इसके मैंने ड्रेनेज होल के लिए देखिए यहाँ से नीचे से होल बनाए हैं और इन होल को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि क्या होता है, जब इन पे आप मिट्टी डालते हो तो मिट्टी वजह से ये जो होल है वो बंद हो जाते हैं। इसीलिए आपको इस पर आपको पत्थर रखने होंगे। जितने भी होल हमने किए हैं उन पर हम पत्थर रखेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है, नीचे से भी यानी ऊपर से जो भी पानी गिरता है तो पानी निकलने के लिए वो जो जगह होती है वो बनी रहती है। इस वजह से कोई भी होल हो गमले का तो उसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से इसे ढक देना चाहिए। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि हमारे गमले से मिट्टी निकल रही है, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा और इससे आपके गमले से मिट्टी नहीं निकलेगी। तो ये सारा जो सॉइल मिक्स हमने बनाया है वो इसमें डालेंगे और पहले देखेंगे अच्छी तरह से थोड़ा इसे प्रेस करेंगे इस तरह से और मुझे थोड़ा-सा डालना पड़ेगा। तो ये मेरा कुछ 8 फीट आधा और 8 पिच ऐसा क्या कहते हैं उसे हाइट में ये मेरा गमला है और अब इस प्लांट को हम निकालते हैं। तो मुझे लगता है ये जिसे यानी 2 देखिए उँगलियों से इसे पकड़ना है और बाद में इस प्लांट को उल्टा करके देखिए इस तरह से निकालेंगे। तो इसमें अभी ये पूरी रेत दिखाई दे रही है इसलिए पौधा बहुत ही जल्दी निकल आया, नहीं तो अगर इसमें मिट्टी अगर चिकनी होती है तो वो यानी उस पॉलीबैग से नहीं निकलता। तो इतनी जगह यानी इतनी हाइट इसके लिए अच्छी है सॉइल में रहने के लिए और ऊपर भी जगह बनी रहती है। तो हमने जो सॉइल मिक्स की है वो हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से देखिए सभी तरफ से इस सॉइल को डालेंगे और देखिए इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। तो इन सभी प्लांट को आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना होगा, यानी जहाँ पर खिड़की रहती है वहाँ पर इन्हें रखना होगा। डायरेक्ट सनलाइट इनको नहीं पसंद है, नहीं तो इनके पत्ते जो होते हैं वो बर्न होने लगते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्लांट लगकर तैयार हो चुका है देखिए। और अभी बड़ा यानी शायद 8 या 7 इंच का पॉट होगा हाइट में और लंबाई में भी। तो इस तरह से ये हमारा पौधा देखिए लग के तैयार हो चुका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो थोड़ा-सा इसे प्रेस कीजिए क्योंकि इसके थोड़े से देखिए रूट हमें ऐसे हाँ, अभी ये बन चुका है हमारा, ये अच्छे से रिपॉट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो आपको वाटरिंग इतनी करनी है कि नीचे से इसका पानी निकलना चाहिए और अब आपको इसे तभी पानी देना है जब ये इसकी पूरी मिट्टी यानी एक लेयर तक उसकी जब मिट्टी हो वो सूखी हो तभी आप इसको पानी दें। तो इस तरह से हमारा ये प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। मुझे थोड़ी-सी और भी इसमें सॉइल मिक्स डालनी पड़ेगी क्योंकि पानी डालने की वजह से वो नीचे चली गई है। तो इस तरह से ये सारा देखिए अब इन सारे प्लांट को मुझे लगाना है इसी सॉइल मिक्स में। तो ये हमारा हुआ एग्लोनिमा रिपोर्टिंग का वीडियो। तो देखिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है इस प्लांटर में लगाते ही। तो इसका अपडेट मैं देती रहूँगी और बाकी सारे प्लांट को भी मैं लगा लेती हूँ।
और ये सारे मेरे प्लांट देखिए लगकर तैयार हो चुके हैं और ये प्लांटर में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इन सभी प्लांट में मुझे अभी पानी डालना होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।